छात्र एवं छात्राओं, आज हम उपशास्त्री प्रथम खंड में भूषण के कवित्त की व्याख्या करेंगे। उनके प्रथम कवित्त की 2 कवित्त हैं, तो उसमें से प्रथम कवित्त की व्याख्या करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि भूषण, पहले ही बता चुकी हूँ कि वह रीतिकालीन कवि थे, जिन्होंने श्रृंगारिक दौर में भी, जब श्रृंगारिक रचनाएं की जा रही थी रीतिकाल में और चारों ओर विलासी वातावरण था, उस युग में उन्होंने वीरता का हुंकार किया, यानी वीर रस का हुंकार किया, विरोचित कविताएं उन्होंने लिखी थी। तो इसके लिए उनका एक बहुत ही गौरवान्वित स्थान है। वह आज तक यह माना जाता है कि उस समय जो वीरता की रचना करने वाले, वीर रस की रचना करने वाले कवि हैं, वह भी उनमें भूषण का स्थान सर्वोपरि है। तो आइए देखते हैं। इंद्रजिमी जंभ पर, इंद्रजिमी जंभ पर 12 वज्यों अम्भ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। प्रस्तुत कवित्त में महाकवि भूषण ने राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी के विरोचित गुणों की महिमा का गान किया है। शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर, यानी इंद्रजिमी जंभ पर, 12 वज्यों अम्भ पर, रावण सदंभ पर, यानी इंद्र का यम पर बारवाग्नि अर्थात समुद्र की अग्नि का पानी पर शासन है, और रावण जैसे दंभी का, रावण सदंभ पर, सदंभ का अर्थ होता है जो दंभ से भरा हुआ हो, और तो रावण जैसे दंभी यानी अहंकारी पर राम का प्रभाव है। वैसा ही प्रभाव जो है उस समय शिवाजी का है मुगलों पर। यह बात अंतिम पंक्तियों में स्पष्ट होगी कि इतने उपमानों के द्वारा उन्होंने शिवाजी के जो वीरता का बखान किया है, तो उसका अंतिम निष्कर्ष अंतिम ही 2 पंक्तियों में निकल जाएगी, और वह जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहना चाहा है। पौन बारी वाह पर, पौन बारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। पौन बारी वाह पर, जिस प्रकार हवा का प्रभाव बादलों पर है, जिस प्रकार शिव का प्रभाव कामदेव पर है। पौन बारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, जिस प्रकार हवा का प्रभाव बादलों पर है, जिस प्रकार शिव का प्रभाव कामदेव पर है, और जिस प्रकार द्विज ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम का प्रभाव सहस्रबाहु, एकमात्र उनके प्रबल शत्रु सहस्रबाहु पर है, ज्यों सहस्रबाहु पर राम द्विज राज हैं। श्रेष्ठ परशुराम का प्रभाव जिस प्रकार सहस्रबाहु अपने प्रबल शत्रु पर है। दावा द्रुम दंड पर, कावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। दावा द्रुम दंड पर, जिस प्रकार दावाग्नि का प्रभाव वृक्षों पर है। आप लोग को विदित होगा कि जब जंगल में आग लगती है तो वह जल्दी नहीं बुझती और वह बहुत ही भयानक होती है। तो यहाँ कहने का वही मतलब है कि जिस प्रकार दावाग्नि का प्रभाव वृक्षों पर है, जिस प्रकार दावाग्नि का प्रभाव वृक्षों पर, और जिस प्रकार चीता का प्रभाव मृग के झुंडों पर है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, और जिस तरह का प्रभाव जो है सिंह का हाथी पर होता है। तेजतम अंश पर, तेजतम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो इस पंक्ति में यह स्पष्ट हो गया है कि भूषण क्या कहना चाहते हैं। तेजतम अंश पर, जिस प्रकार तेज अर्थात प्रकाश का प्रभाव अंधकार पर होता है, और कान्ह जिमी कंस पर, कृष्ण का आधिपत्य कंस पर था, यानी कृष्ण ने कंस को मारकर उसकी राक्षसी सत्ता का समापन किया था। तो जो प्रभाव कृष्ण का कंस पर था, आप सबको यह विदित होगा कि कृष्ण के भय से जो है कंस ने कितनी बार उनको मारने की कोशिश की थी, यानी वह उनके भय में जीता था, और अंततः उन्हीं के हाथों उसकी मृत्यु हुई, उसका समापन हुआ। तो वही यही कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण का प्रभाव कंस पर था और उन्होंने उसकी आसुरी सत्ता का समापन किया था, उसी प्रकार म्लेच्छ वंश पर अर्थात मुगल वंश पर सिंह स्वरूप शिवाजी का प्रभाव है। यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो इस प्रकार जिस प्रकार अंधकार का, प्रकाश का अंधकार पर और कृष्ण का कंस पर है, उसी प्रकार म्लेच्छ पर यानी मुगल वंश पर शेर स्वरूप शिवाजी का प्रभाव है।
मुगल वंश से तात्पर्य औरंगजेब से है यहाँ, क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब जो थे वह समकालीन थे। तो जिस प्रकार प्रकाश अंधकार का समूल नाश कर देता है और कृष्ण ने जिस प्रकार कंस का नाश किया, उसी प्रकार म्लेच्छ यानी मुगल वंश पर शिवाजी का प्रभाव है, दबदबा है, उनका प्रभुत्व है, क्योंकि उन्होंने अपनी वीरता से सबको भयभीत कर दिया है। तो शिवाजी की प्रशंसा, उनकी वीरता के गुणगान के लिए प्राचीन काव्य से भूषण ने परशुराम, कंस, इंद्र, शिव जी के उदाहरण देकर उनका गायन किया है। उनके चरित्र के अनुरूप उनके वर्चस्व, उनकी प्रभुता को रचना में कवि ने दर्शाया है। वीर रस की इस रचना में मालोपमा, अतिशयोक्ति, उपमा अलंकारों की सुंदर छटा व्याप्त है। भूषण की रचना रीतिकालीन काव्य में वीर रस का हुंकार है।